बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पहला सर कलम हो चुका है। एक जानिब अब यह बयानिया बन रहा है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है कि अब इनका सर चाहिए, अब इनके सर चढ़ जाएं। इस सब के अंदर वजारत दिफा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक हुक्म आया है। उस हुक्म के हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत का बड़ा खड़ाक सामने आया है और अब जो बात है वो किस तरह से इंतखाबात से आगे निकलने वाली है और क्या इस सब के अंदर हुकूमत अपनी नाकामी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आर्मी चीफ के आमने सामने लाना चाह रही है। इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, एक पूरे का पूरे सूरत हाल के अंदर अगर आप सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत और उसके दौरान चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं, और ये तकरीबन 1.5 घंटे की समाअत थी, इसमें चीफ जस्टिस बोले और दीगर जो दो जज साहिबान हैं वो ज्यादा नहीं बोले और वो चुप रहे, लेकिन वो जाहिर बात है नोट करते रहे। उसमें एक चीज बड़ी अहम कही उन्होंने कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं, अब हम अपने फैसले पर इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे, हम अपना फैसला बरकरार रखे हुए हैं। आपने सियासी हल निकालना है लेकिन हमने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। आइन और कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए हम हर चीज के लिए तैयार है। यानी डीप डाउन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये रियलाइजेशन है कि कुछ हो सकता है, यानी ही इज रेडी फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। ये बात सिर्फ इलेक्शन के लिए फंड्स की नहीं है। अब इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने भी ये एक तरह की सिचुएशन में ये वाजे कर दिया कि वो किसी भी किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि आज उन्होंने ये बात कोर्ट में बता दी। लेकिन अब यहां पर 2-3 चीजें आपने समझ लेनी है। मसला यह है कि अगर हुकूमत को फारिग कर दिया जाता है, अगर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस की जानिब से घर भेज दिया जाता है, तो फिर भी इस हुक्म पर, क्योंकि चीफ जस्टिस और अदालत के हुक्म पर तो ऑलरेडी अमल हो नहीं रहा और अदालत जो है वो अपने बजट वाले मामलात, सिक्योरिटी वाले मामलात वो तो नहीं करवा पा रही, तो इस फैसले पर अदालत किस तरह से अमल दरामद करवाएगी कि हुकूमत को घर भेज दो, वो टिक के बैठ गए, फिर क्या होगा। मतलब सबको इल्म है इस सब के अंदर एक चीज का कि ताकतवर हल्के जो हैं वो इस वक्त शायद इंतखाबात नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में DGISI भी गए, DGMI भी गए, उसके बाद वजारत दिफा ने, आपको याद होगा कि दरखास्त जमा करवा दी थी सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनके कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। उसमें और बहुत सी चीजें हुई कि एक दिन इंतखाबात ना हुए तो उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है और इस तरह की चीजें। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीछे हटने के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो इस वक्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट, जारी बात है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाज नहीं आएगी, आइन और कानून के मुताबिक चलेगी, तो जो भी हुक्म देगी तो उसके बाद हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठी है। और इस हवाले से हुकूमत के बड़े करीब हैं हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब ने एक बात कही है, हुकूमत इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम पर तौहीन अदालत लगाए। मतलब ये चाह रहे हैं कि हम तैयार बैठे हैं, जरा करके तो दिखाओ, तौहीन अदालत लगा के तो दिखाओ। फिर हुकूमत कोई ऐसा बंदोबस्त करेगी कि कोई वजीर आजम घर नहीं भेजा जा सकेगा, किसी वजीर आजम पर तौहीन अदालत नहीं लग सकेगी। और हामिद मीर कह रहे हैं कि मुझे सीनियर वजीर ने बताया कि हम इन्हें इबरत की मिसाल बना देंगे। यानी हम चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को निशाने इबरत बना देंगे। ये आपके टीवी पे आके बातें हो रही हैं, ये आपका एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट एक सीनियर वजीर के हवाले से उसे कोट करके बता रहा है कि हम इन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। यानी अगर ये शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगाते हैं तो सजा से पहले इसका क्या तरीका होगा? वाहिद रास्ता यही होगा कि चीफ जस्टिस समेत इन 3 जज साहिबान को फारिग कर दिया जाए। फारिग किस तरह से किया जाए? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट भी इसलिए लिया ताकि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ शो कर सकें। इरफान कादिर ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर इफ्तिखार चौधरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल हो सकता है तो क्या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए घर नहीं जा सकता? अब इस सब के अंदर इस
चीज पर भी अमल दरामद, अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर है तो उस पर भी अमल दरामद की राह में रुकावट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही डल सकती है। यानी अगर 3 जज साहिबान को ये गवर्नमेंट फारिग कर देती है, मैं आता हूं जो वजारत दिफा के खिलाफ एक फैसला आया है, उन्होंने जुर्माना भी हुआ है, वजारत दिफा को जुर्माना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर भी आते हैं। लेकिन अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इन 3 जज साहिबान को फारिग कर दिया जाता है तो इसके राह में रुकावट कौन बन सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बन सकता है। यानी अगर अक्सरियत जो है जजेस की वो इस फैसले को नहीं मानती, लेकिन अब सूरत हाल क्या है, एक जानिब 8 जज हैं, दूसरी जानिब 7 हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल के पास है। ना होती अभी तक बगावत हो चुकी होती, चीफ जस्टिस को सईद-उज़-ज़मा की तरह उस तरह की जस्टिस सईद वाला मामलात करके 10 रुकनी बेंच और चीफ जस्टिस सज्जाद की तरह का अभी तक पूरा एपिसोड रिपीट हो चुका होता है। अक्सरियत नहीं है, इसलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा भी जरा आराम से बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए 3 जज साहिबान फारिग हो जाते हैं तो जो 8 इधर हैं और 7 उधर हैं, इन 8 में से 3 निकल जाएंगे। यानी एक जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास 7 होंगे जज और दूसरे ग्रुप के पास होंगे जी 5, तो अक्सरियत जो है वो बदल जाएगी। अब अगर वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस और तीनों जज साहिबान को फारिग करने के केस को सुनते हैं तो बाकी हम ख्याल तो 5 बचेंगे और 7 और सीनियर मोस्ट भी जस्टिस काजी फाइज ईसा है, सो ही विल बी दी चीफ जस्टिस बिफोर हिज टाइम। अगर ये एग्जेक्टिव ऑर्डर वाला एडवेंचर करते हैं, वो फुल कोर्ट भी बना देते हैं, चले वो एक अपनी मर्जी का बेंच नहीं, उसमें भी जाहिर बात है कि वही एक बेंच 7 रुकनी वो 7 जज साहिबान होंगे जिनकी पुष्ट पर ये आम तासुर पाया जाता है कि जी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट होगी। अब जाहिर बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास क्या ऑप्शंस होंगे? उनके पास सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम बचेंगे, जिनमें से वकला का किरदार बहुत अहम होगा, वकला तहरीक शुरू हो सकती है। लेकिन इस सब के अंदर मैं ये समझता हूं कि मेन बात यह है कि आज अदालत में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह बात कही है कि जो होना है हो जाए और पैसों का बंदोबस्त सारा कुछ हम करा लेंगे, ये हमारे साथ जो करना चाहते हैं कर लें। अगर इसी इक्वेशन में ये दावे और ये तमाम तर चीजें और वो सारी स्टेटमेंट्स जो मैंने पूरी आपके सामने एक मंजरनामा रखा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को बर्खास्त करने के हुकूमती प्लान बी जो है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हो चुका है और जाहिर बात है खान साहब ने भी अवाम को तैयार रहने का कहा हुआ है और एक फैसला कुन जंग जो है उसका किसी भी लम्हे आगाज हो सकता है, ये चीज आप ज़हन नशीन रखें। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि उस मामले के अंदर भी बहुत सी चीजें अभी वेग हैं, बहुत सी चीजों को समझने की जरूरत है। अच्छा, अब यहां पर आप ये देखें कि जो एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, नैरेटिव असद तूर ने आज एक सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस में खड़े होकर व्लॉग किया, उसमें नासिर इकबाल और हसनात मलिक सीनियर सहाफियों के साथ उन्होंने एक नशिस्त की और उसके अंदर जी थंबनेल इन्होंने लगाया कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सर मांग लिया, कि इमरान खान साहब ने कुर्बानी मांग ली है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से अपेरेंटली कि जी आसिम मुनीर और फौज जो है उसे कमजोर किया जाए, फौज जो है यानी एक तरह का ये अब एक नैरेटिव भी बिल्डअप किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट वर्सेस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस वर्सेस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑल्दो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन, बल्कि इस तरह का नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं वो इदारे को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस सारे इदारों को, जुडिशरी को भी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी, दोनों को कोई फेवर नहीं दे रहे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई, बल्कि दोनों क्या वो काम खराब कर रहे हैं, सिर्फ अपने, जाहिर बात है कुछ अपने जाती मफादात होते हैं और कुछ और चीजें होती हैं। अब यहां पे एक और बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की एक अपील खारिज की है और यह अपील खारिज करते हुए अदालत का वक्त जाया करने की सजा के तौर पर वजारत दिफा पर 1 लाख रुपया जुर्माना भी आयद कर दिया है। अब जाहिर बात है ये, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये उस अपील के फैसले में नहीं है, लेकिन ये एक सिविल पिटीशन नंबर 3185 ऑफ 2020 है और ये लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट एक अपील है और ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो पिटिशनर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस एक इंटरनेशनल कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके प्रोपराइटर कोई हैं और बेसिकली सूरत हाल ये हुई है नाज़रीन कराम के जस्टिस साहिबान जो है उन्होंने ऑर्डर जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जी ये कोई रिकवरी का मामला था, लेकिन वजारत दिफा थी
اور obviously آپ کو پتا ہے کہ وزارت دفاع بڑی اہم ہوتی ہے. اس وقت بھی جو سیکٹری ڈیفنس ہیں وہ جنرل باجوہ کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں اور ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں, اور obviously وزارت دفاع GHQ کلوز کوارڈینیشن ہے, اور GHQ بھی وزارت دفاع کے ویسے تو ماتحت ہے آن پیپرز. تو obviously آپ یہ چیزیں دیکھیں تو اس سب کے اندر یہ میرے لیے تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جی وزارت دفاع کے نہ صرف اپیل خارج ہونا بلکہ وزارت دفاع کو ₹1,00,000 جرمانہ لگانا کہ یو ہیو ویسٹڈ دا ٹائم آف دس آنریبل کورٹ, اور عدالت کا وقت بہت زیادہ قیمتی. تو بات تو ٹھیک ہے کہ جی یہ پیسے بھی قومی خزانے سے ہی جانے ہیں, وزارت دفاع نے, ظاہری بات ہے اسٹیٹ ہے, لیکن ایک سٹیٹمنٹ بلڈ کرنی ہوتی ہے, ایک آپ نے ایک اکراس دی بورڈ ایک پیغام بھیجنا ہوتا ہے, جو اس چیز سے بلا شبہ ایک پیغام جو ہے وہ جا چکا ہے. لیکن اس سب کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بات جو ہے وہ انتخابات سے بہت آگے نکل چکی ہے. حکومت صرف ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے, عدالت کے اندر مزید وقت مانگتے ہیں, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اچھی چیز یہ ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے, وہ کسی بھی صورت ان معاملات سے بیک, یہ یعنی بالکل آپ کہہ لیں نا کہ 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں, وہ ایک قدم کیا وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور چیف جسٹس نے کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کیا, اور جیسے یہ چیزیں آ رہی ہیں ساتھ ہی اب نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی فوج کے مد مقابل لا کے چیف جسٹس کو کھڑے کر دیا گیا. البتہ اس میں کچھ نہیں ہے, وزارت دفاع کی ایک پٹیشن تھی, بلا وجہ پٹیشن تھی, کسی کوئی فوڈ کا کوئی ریکوری تھی پیسوں کی, اس میں انہیں جرمانہ کر دیا کہ آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا ہے کیونکہ یہ کیس بنتا نہیں تھا. obviously اسے اس کے ساتھ اتنا زیادہ لنک نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک ظاہری بات ہے ایک سٹیٹمنٹ ضرور ہے, کیونکہ وزارت دفاع نے ریسنٹلی ایک اور درخواست بھی دی تھی جو الیکشنز کے حوالے سے تھی, تو وہ درخواست اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ بھی آ جاتا ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں, ہمارے لیے بھی واضح ہو جاتی ہیں. تو بلا شبہ یہ ایک بڑی چیز ہے. لیکن جہاں پر جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی چیف جسٹس کو ہم نے نشان عبرت بنانا ہے, اور اس سب کے اندر اب ظاہری بات ہے کہ دوسری جانب سے جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ بھی محفوظ ہے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف کو جاتے ہیں, کس طرح کی صورتحال بنتی ہے. لیکن ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ نیت کا فطور بھی اس سب کے اندر شامل حال ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.